हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। ये वीडियो रहने वाली है सेक्शन सी के ऊपर, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, इसका सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा है पहले हम समझ लेते हैं। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिए गए, ये चारों के चार। हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं एंड उसके बाद वेरीफाई करने हैं उनके प्रोडक्ट को और उनके जीरोस को। चले तो कैसे करेंगे, आओ पहले समझते हैं ना। तो हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट है, यह नंबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस 8y एंड माइनस का 20। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्मूले तो लगने से रहा, यहाँ पे लगेगा हमारे पास स्प्लिट मेथड, मतलब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वो। तो फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा और 1 का 20 से करेंगे तो 20 आएगा। ओके, अब 20 के फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 से 10, अगेन 2 से 5, 5 से 1। अब हमारे पास ये देखो तीन फैक्टर है ना, इनको ऐसा हमें अरेंज करना है कि हमारे पास बीच वाला नंबर हमें कैसे भी करके मिल सके। ठीक है, बीच वाला नंबर, और एक भी नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो देखो 5 2 10, इन 2 में 2, अगर मैं 10 में से 2 घटा दो ना, मेरा 10 मतलब 8 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, बड़ी कीमत को आगे रखना है और छोटी कीमत को पीछे रखना है ना। यहाँ पे लिखेंगे 10 और 2। यहाँ पे देखो y के फॉर्म में है तो यहाँ पे y रखेंगे, अगर x होता तो हम दोनों जगह x रखते हैं ना। अब आगे माइनस है तो बड़ी कीमत क्या आ गया हमेशा माइनस। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमें कीमत क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बीच में साइन रखेंगे। देखो अगर हम नीचे यहाँ पे बीच में माइनस रखते हैं ना, तो दोनों कीमत ऐड होकर 12 बनाएंगी, बट हमें तो ऐड चाहिए। और 8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, चलो ना। अब ये जो 8y है ना, हम इसके बदले रिप्लेस करेंगे इन दोनों नंबरों को, लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y एंड लास्ट में माइनस का 20। अब बात आएगी कॉमन की, तो हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, जस्ट वेट। ओके, तो हम कॉमन कैसे लेंगे, देखो दो दो का पेयर बनेंगे, एक पेयर और दो पेयर। अब कॉमन सिर्फ y आएगा, बिकॉज दोनों जगह y है, तो y ब्रैकेट में आएगा हमारे पास y माइनस का 10। अब ये y कहाँ से आया, देखो y स्क्वायर थे मतलब 2 टाइम y थे, एक y बाहर निकाल लिया तो एक बचा ना, तो वो दूसरा अंदर है, माइनस ये y तो बाहर जा चुका तो बचेगा 10 प्लस। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि क्या कॉमन निकालना है, तो आपको यहाँ देखना है ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है y के साथ, नहीं है, मतलब ये 2 को भी बाहर निकाल लो और अंदर कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर उतार दो यहाँ पे y माइनस 10। लो, गलती कभी नहीं होगी, कभी भी गलती। देखो प्लस 2 का y से करोगे तो प्लस 2y, और प्लस माइनस माइनस एंड 2 का 10 से करोगे 20, वही नंबर मिल रहा है ना। अब जो हमारे पास सेम आया ना, उसे वन टाइम रखेंगे, y माइनस 10 इक्वल टू 0, एंड जो बाहर आया y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 10 उधर जाने दो, तो y बराबर आएगा हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये माइनस 10 दिया है ना, वो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पेज को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा गैप ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करना है इस वजह से। ओके, अब हमारे पास ये जो निकले ना, ये हमारे अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाएंगे जो कि हमारे पास होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, या फिर बोल सकते हो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म का एक तरीके से ना। तो हमारे पास पहले फॉर्मूला लिखेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8y एंड अगेन माइनस का 20। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, वैसे हम इसे x भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर दिए ना, देखो हमारे पास y की जगह पे y है, तो y का कोएफिशिएंट क्या b है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 8 उठा लेना है, तो 8 उठा लेना है, तो 8 क्या आएगा हमारे पास, ये b की कीमत होगी, तो b की कीमत होगी हमारे पास माइनस के 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिनट में मेरे को चेक कर लो। ओके, क्लियर ही वैसे तो ना। अब क्या करते हैं, हम a की कीमत निकालेंगे, तो x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर यहाँ पे, और मतलब y स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, सॉरी a है, तो यहाँ पे क्या, जब कुछ नहीं होता ना कोएफिशिएंट तो 1 मानते हैं, तो a की कीमत हमारे पास होगी 1। ठीक है, अब बचा c,
तो देखो यहाँ पे 20 माइनस में है और यहाँ पे क्या प्लस में है, तो हमें c की कीमत माइनस की उठानी पड़ेगी, तो c बराबर माइनस का 20। याद रखना कि एक बार साइन प्लस का हो तो उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस को तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा की कीमत प्लस 10 है, 10 प्लस, और बीटा की कीमत क्या है, बीटा की कीमत -2 है, तो -2 एंड इक्वल टू माइनस बी की कीमत क्या है, तो बी की कीमत हमने निकाली है माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 एंड अपन, और ए की कीमत क्या है, तो ए की कीमत हमारे पास 1 है ना। अब देखो ये 10 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 8, 10 में से जब 2 घटाएंगे ना तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 8 आएगा। चलो, तो ये तो हमारे पास वेरीफाई होगा क्या, सम ऑफ जीरोस। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो ना। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अब अल्फा की कीमत क्या है, तो अल्फा की कीमत 10 है इंटू, और बीटा की कीमत -2 है इक्वल टू, सी की कीमत क्या है हमारे पास माइनस का 20 और ए की कीमत 1 है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा माइनस का 20। तो ये भी हमें क्या करना है, हमारे पास वेरीफाई हुआ, बस हमारा आंसर, ठीक है। सिर्फ इतना ही हमें वेरीफाई करना है, एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमने जो निकाला ना, ये कोफिशिएंट ही थे हमारे पास, और ये कोफिशिएंट को हमें क्या करना था, वेरिफिकेशन करना था। वहां पे साफ साफ बताया था कि कोफिशिएंट का वेरीफाई करके बताओ। चलो, सो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से हमने फैक्टर निकाले और किस तरीके से उसे वेरीफाई किया वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा मैं साइड में जाता हूँ और नोट कर लो आप। चलिए, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं सीधा सेकंड वाले में, फर्स्ट के सेकंड वाले पे। अभी जो फर्स्ट का सेकंड है ना, इस पे आप थोड़ा गौर ज्यादा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि शायद आपको जल्दी फाए, लेकिन बहुत अच्छा है और इजी है, समझना है खाली अच्छे से ना। तो नंबर दिया है बस x² प्लस 2x प्लस 2√5x दिया है, 2√5x एंड माइनस का 50 इक्वल टू, हम जीरो खुद से रख सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट में कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और 1 का 15 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा। अब 15 के फैक्टर निकालना है, तो पहले 3 से 5 टाइम है और 5 से 1 टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है वो 5 × 3 है, ये हमारे पास 15 की फैक्टर है। अब इन्हें हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके ऐसा अरेंज करना है ना कि यहाँ पे हमारा 2√5 बनना चाहिए, कैसे भी करके। ओके, तो √5 है ना, ओके। एक आइडिया छोटा सा, वैसे आइडिया नहीं, यही काम करेगा हमारे पास। ये जो 5 है ना, 5, इस 5 को मैं 2 रूट में बदल सकता हूँ, मतलब 5 रूट में बदल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं रूट से रूट का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रूट में 25 बनेगा, और 25 का रूट क्या होता है, अगेन 5 होता है। सो कहने का मतलब ये ना, मैं 5 को डबल टाइम √5 लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है। √5 इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हमारे पास सेम ही नंबर आएगा, और सेम नंबर को हम कैसे भी करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो बात रही, इसकी क्लियर हो गया आपको। चलो, अब इसे हमें क्या करना है, ऐसा अरेंज करना है कि कैसे भी करके 2√5 आ जाए, ठीक है। और इन दोनों नंबर का यूज होना चाहिए। तो 5 का तो मैंने क्या किया, 2 टाइम चेंज कर दिया। अब 3 की बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3√5 इंटू में √5। अब कैसे, देखो, अगर ये 3√5 में से अगर 1√5 घटेगा ना तो क्या बचेगा, 2√5। लो, हमारा नंबर यूज भी हो गया और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बदले लिखेंगे यहाँ पे 3√5 और यहाँ पे √5। नाउ आगे प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जोड़ेंगे ना तो ये 4√5 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। चलो, अब आई होप ये जो आपको मालूम पड़ गया हो कि किस तरीके से मैंने 3√5 माइनस √5 रखा है, ठीक है। अब रिप्लेस कर दें इसके बदले, तो लिखेंगे सीधा x² प्लस 3√5 माइनस √5 एंड माइनस का 15 इक्वल टू 0।
अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज नहीं रखी x, ठीक है 2 मिनट मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ क्योंकि रूट में नहीं आएगा, ठीक है याद रखना। यहाँ पे x रख देता हूँ, यहाँ पे मैं x में से कर देता हूँ। चलो अब लिखेंगे 3√5 x माइनस √5 x और माइनस का 50, ठीक है। अब दो दो के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया। अब कॉमन क्या आएगा, नंबर में तो कुछ बचा ही नहीं, x ही कॉमन आ सकता है, तो x ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा x प्लस का 3√5। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये x तो बाहर जा चुका तो आज बीच में आएगा माइनस। अब फिर से ध्यान देना है, फिर से समझना एक बार कि हमारे पास x के पास कोई कीमत है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस √5 को बाहर ले लेंगे, √5 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मॉडिफाइड करोगे ना तो आपको 2 साल लग जाएगी, मतलब मस्ती करो 2 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन होगा कि 15 को मैं कैसे यहाँ पे 3√5 पर हूँ। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि x के साथ यहाँ पे कोई है नहीं है, तो ये √5 को बाहर निकालो और अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यही सारा ब्रैकेट उतार दो, तो सीधा x प्लस 3√5, ठीक है। देखो मैं आपको ट्राई करवाता हूं, देखो माइनस √5 को अगर x से करेंगे तो ये माइनस √5x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और √5 को अगर इधर करोगे ना तो 3√5 इंटू में √5 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आएगा और इंटू में 3, कितना हुआ 50। बन रहा है कि नहीं बन रहा सेम नंबर, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है x के साथ यहाँ चेक करना है कोई नंबर है नहीं है, तो क्या करना है जो नंबर हो उसे बाहर निकालना, तो √5 था हटा बाहर निकाल दिया और अंदर वाली कीमत सीधा उतार दो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा वेरिफिकेशन करने की, ठीक है ना। अब जो बाहर वाली कीमत है उसे 1 टाइम लिख दो, x प्लस 3√5 इक्वल टू 0 ले लो, बाहर वाली ले लो, तो x माइनस √5 इक्वल टू 0। नाउ इसको उधर जाने दो, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3√5 और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का √5, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास बीटा। अब हमें ABC निकालनी है, चलो तो इस बार मैं डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ। देखो a की कीमत क्या होगी 1, क्योंकि a के x स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब जहां कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है। b की कीमत क्या होगी, तो ये 2√5 होगी b की कीमत, ठीक है। b की कीमत होगी हमारे पास 2√5, क्योंकि यहाँ पे x के साथ वही कोफिशिएंट दिया गया है नाउ 15, तो c की कीमत हो जाएगी माइनस का 50, ठीक है। ये हमने ABC निकाल लिया, अब डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेस, इसको हम भगा देते हैं साइड में। चलो तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। अब अल्फा की कीमत क्या है, तो माइनस 3√5 प्लस बीटा क्या है, तो बीटा √5 दिया है, एंड इक्वल टू माइनस बीटा की कीमत क्या निकाली हमने, तो 2√5 निकाली है, मतलब b की कीमत, और a की कीमत क्या है, तो a की कीमत 1 है। नाउ अब देखो ये माइनस का 3√5 है, इसमें से अगर प्लस का √5 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी माइनस का 2√5 बचेगा और वहां पे भी क्या है 2√5 है माइनस का, ठीक है। दोनों कीमत इक्वल है, मतलब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया, अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अब अल्फा की कीमत क्या है, तो हमारे पास माइनस 3√5 है, इंटू और बीटा की क्या है, तो ये √5 है। अब इक्वल टू c की कीमत क्या है हमारे पास, तो c की कीमत मैंने निकाली थी माइनस का 15, तो माइनस 15 और a की कीमत हमारे पास 1 है। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताया था कि 3√5 को अगर √5 से करेंगे ना तो 15 ही आएगा। मैं आपको एक बार फिर से करके बताता हूँ, 3√5 का मल्टीप्लाई अगर हम √5 से करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। कैसे, देखो √5 2 टाइम है, तो हम 3 रूट में 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी 25 लिख सकते हैं। अब 25 का रूट क्या होता है, तो 5 होता है, तो इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 आएगा ना, ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15 आ जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस 15 है, और अपॉन में 1 हो या ना हो बात एक ही है, तो हमारे पास यहाँ पे भी वेरीफाई होता है, और यही होता है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग सकता है बिकॉज यहाँ पे रूट के फॉर्म में संख्या दी गई है, लेकिन कैसा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डीप तरीके से। अगर वीडियो सही में आपको पसंद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी दोस्त हैं उनके ग्रुप से आप उनमें शेयर करना दबा के, लगना चाहिए कि हाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है।
आपके लिए मेहनत चल रही है और कोशिश करूंगा कि ये 2 दिन के अंदर पूरा मैथ हो जाए हमारा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना, कमेंट करते रहना, मालूम पड़ता है हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। चलो अब रफ करते हैं और बढ़ते हैं इसके तीसरे वाले की तरफ। चलो नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलो तीसरा, अब पहले का तीसरे की बात करें तो यहां पे दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वहां यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, 12 में फैक्टर निकाल लो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, अब 2 to 4 इंटू में 3, देखो घटाएंगे क्या x आएगा, x का मतलब 1 आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल, तो हम इसे रख सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x, बट माइनस है तो बड़ी संख्या क्या क्या माइनस सब दो और बीच में कर दो प्लस, क्यों, क्योंकि अगर माइनस दोनों जगह रहेगा ना तो कीमत जुड़ के 7x बनेगी, क्या हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो हम क्या करेंगे अपोजिट साइन रखेंगे। अब इस बीच वाले नंबर के बदले हम क्या करेंगे, अपने दोनों नंबर्स को डाल लेंगे ना, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 4, ठीक है। अब दो के पेयर बनाओ, 1 और 2, कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x, बिकॉज 3 और 4 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है ना, निकाल लो, तो x बाहर आया, अंदर क्या आएगा 3x माइनस 4 प्लस, अब नंबर के देखो ये x के साथ कोई नंबर है, बोला हाँ है, तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, जब कुछ भी कॉमन ना है तो सिर्फ 1 रखो और सेम ब्रैकेट उतार दो, 3x माइनस 4, बहुत सिंपल यार, फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हो ना। अब जो सेम कीमत है उसे 1 टाइम लिखो, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड बाहर वाली कीमत x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको उधर जाने दो, तो 3x इक्वल टू प्लस का 4, 3 अपॉन में तो x बराबर आएगा 4/3, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको जाने दो, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 1, तो हमारे पास ये अल्फा और ये हमारे पास बीटा। अब क्या करेंगे हम एबीसी की कीमत निकालेंगे, तो अपना मैंने इक्वेशन लिखी को यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 3x² माइनस x एंड माइनस का 4 इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या होता है ax² प्लस bx, 2 मिनट प्लस bx एंड प्लस c बराबर 0 ना। अब x की कीमत क्या है, देखो x की जगह पे x² है, उसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे a, तो a की कीमत सीधी आएगी 3, इसी तरीके से b की कीमत निकालेंगे, तो b की कीमत आएगी माइनस का 1, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, और जहाँ किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे 1 आता है, माइनस की वजह से साइन सेम आ जाएगा ना, और c की कीमत आएगी कीमत माइनस का 4, वो तो आपको पता ही होगा क्यों आई, क्योंकि साइन माइनस में है, ठीक है। चलो अब वेरीफाई कर लेते इसको भी ना, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की कीमत क्या है, तो 4/3 है, 4/3 प्लस, और बीटा की कीमत क्या है, तो यहाँ पे -1 दिया है, एंड इक्वल टू माइनस बीटा की कीमत क्या है, तो ये -1 दिया है, -1, और ए की कीमत क्या है, तो ए की कीमत 3 दी गई है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, तो 4/3 एंड ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा ना, 3 का 1 से करेंगे तो 4 - 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, एंड इक्वल टू 1/3, इनको सॉरी चलो इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 एंड इक्वल टू 1/3, लो वेरीफाई हो गया, सिंपल है यार, ठीक है। चलो इसी तरीके से वो भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए, अल्फा की कीमत क्या है, तो 4/3 और बीटा की कीमत क्या है, तो माइनस का 1 है, -1, एंड इक्वल टू, अब c की कीमत क्या है हमारे पास, तो c की कीमत -4 और a की कीमत 3 थी, तो 4 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, और ये प्लस का था वो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एंड इक्वल टू यहाँ पे भी -4/3 आएगा, लो वेरीफाई हो गया ये भी, ठीक है। बस हमें क्या होता करना होता है कि LHS वाली कीमत को RHS के बराबर बता देना होता है और काम क्लियर हो चुका होता है, ठीक है। इतना सा कैलकुलेशन है आपका 3 मार्क्स के अंदर।
कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, चलो रफ करते हैं क्वेश्चन को और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, 5t²। देखो आपको नंबर बार बार है ना, यहाँ पे वेरिएबल बदल रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है, आराम से इसे करना है बैठ के। ठीक है ना, 5t² प्लस 12t प्लस 7, ठीक है, एंड इक्वल टू 0। ठीक है, और हाँ सीधी सी बात, देखो अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, या फिर मैथ समझ में नहीं आता है, जो भी एक तरीके से, आप कमेंट करना। रियल में बोल रहा हूँ, ये जब एग्जाम खत्म हो जाएगी ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं ही करने वाला हूँ आपको, रियल में। और जो भी आपकी डिमांड रहेगी, जस्ट लाइक मैथ, साइंस वगैरह, देखो ये जो कम टाइम है और मैं अकेला टीचर, वैसे तो और भी टीचर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, और मैं कैपेबल हूँ वैसे सारे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं निकाल पाता, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन की क्लास है। आप लोगों को पता ही, ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ, मतलब कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो कि लगभग 8 से 9 घंटे चलती है लगातार। ठीक है, बच्चे भी कम से कम 200 जैसे हैं मेरे पास, 200 से ऊपर ही है, तो वो सारी चीज़ है। तो इसलिए मैं कम से कम वीडियो बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अभी जाके फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैं ना, अभी देखो कितने बज रहे हैं, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, 10 बजने वाले हैं अभी रात को। ठीक है, तो मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, और जो भी आपकी डिमांड है, आपका जो डर है, वो आप मुझे बताओ, कमेंट के थ्रू बताओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ो, मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करूंगा। हम लोग जानेंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जिस वजह से मैथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स है आपको मोटिवेशन से लेके, मतलब हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, बस साथ में जुड़ जाना अच्छे से। चलो अब यहाँ पे वही सिस्टम, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 5 का 7 से करेंगे कितना, 35 आएगा। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, तो पहले 5 से 5 7 35, और 7 से 7 में 7। अब 7 इंटू 5 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ी कीमत हमेशा आगे रखनी है। क्या इनको जोड़ने पर या घटाने पर 12 आ रहा है बीच की संख्या? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 7 और 5 12 तो होता ही ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बदलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। टी है तो इसलिए हम टी दोनों जगह रखेंगे। ओके, अब आगे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, क्योंकि जोड़ने पर तभी तो 12 बनेगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इस 12 के बदले रिप्लेस कर देते हैं पूरे नंबर को ना। 5t² प्लस 7t प्लस 5t एंड प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब पेयर देखो 1 और 2, कॉमन क्या आएगा, देखो t आएगा, क्योंकि 5 और 7 किसी के मल्टीपल नहीं है, तो t बाहर आ गया, अंदर आएगा क्या, 5t प्लस 7, क्योंकि ये t बाहर जा चुका है, प्लस देखो क्या t के साथ कोई नंबर है, बोला हाँ है, क्या है, 5 है, तो यहाँ पे भी 5t है, तो कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला, 1 रखो और सेम नंबर चिपका दो, तो 5t प्लस 7। ठीक है, नाउ अब जो नंबर एक जैसा उसे 1 टाइम रखो, तो 5t प्लस 7 इक्वल टू 0, t प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, तो 5t इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा 5 अपॉन में, तो t इक्वल टू आएगा -7/5। ये हमारा अल्फा हो गया। इसी तरीके से इसको उधर ले जाओ, तो t बराबर आ गया हमारे पास, ये तो -1, और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट निकाल लेना हमारे पास ए बी सी की कीमत। तो जो क्वेश्चन उसे ले लो एक बार, 5t² प्लस 12t एंड उसके बाद प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की कीमत क्या है हमारे पास, 5, हमारे पास a की कीमत होगी 5, b की कीमत 12 और c की कीमत हमारे पास होगी 7। ठीक है, अब इन्हीं से क्या करना है, हमें वेरीफाई कर देना हमारे नंबर को। चलो ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जो भी कीमत हमारे पास अल्फा बीटा वगैरह है, उन सब की कीमत यहाँ पे रखनी है। चलो अब अल्फा की कीमत क्या है, -7/5 प्लस बीटा की कीमत क्या है, तो -1 ऑलरेडी, एंड इक्वल टू माइनस, और बी की कीमत क्या है, बी की कीमत हमारे पास दी गई है 12 प्लस का 12 अपॉन में, और ए की कीमत क्या है, तो ए की कीमत 5 है ना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फाइनल। चलो
तो -7, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अपन में एज इट इज 5 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी -12/5 ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है, मतलब वो माइनस प्लस माइनस ही बनेगा। ठीक है, चलो दोनों साइन सेम है तो ये कीमत जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे -12/5 यहाँ पे भी बनेगा और वहाँ पे भी -12/5 बनेगा, जो कि वेरीफाई होती है कि कीमत सेम। एक लास्ट और काम पूरा, कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा की कीमत क्या है? तो -7/5 -7/5, और बीटा की कीमत क्या है? तो -1 एंड इक्वल टू सी की कीमत क्या है? तो सी की कीमत हमारे पास 7 है और ए की कीमत 5 है। नो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 1 का किसी भी नंबर से करो तो 7/5 वही आएगा हमारे पास, 7/5 एंड इक्वल टू भी 7/5 है, दोनों नंबर इक्वल है, मतलब हमारा कंफर्मेशन क्लियर हुआ। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हमारे पास हो चुका है, नंबर LHS और RHS में सेम है, बस इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन सम्स को वेरीफाई करना है, और यही होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ओके, सो एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ। ओके, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा, ना अब इसे रफ कर लेते और बढ़ते क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमने ये अटेंड किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को। चल, अब इस बार हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, इसे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन से डरना नहीं है कि डर के भाग गया फिर मुझे आता नहीं है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, इन्हें अल्फा बीटा मानना है, अल्फा प्लस बीटा मत मान लेना इस अकेले को, ये अल्फा अकेला है और ये बीटा अकेला है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास x की कीमत 1 और 2 आ रही थी ना, मतलब अल्फा बीटा मान रहे थे, उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं, और जीरो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, बस हमें फाइंड करना है किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, चल, तो हमें क्या करना है, पहले रखना है कीमत दूसरे में। अब अल्फा की कीमत क्या दी है? तो 2 + √3 दिया है, और बीटा की कीमत क्या दी है? 2 - √3 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हम निकाल लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की कीमत 2 + √3, उसके बाद प्लस बीटा की कीमत तो 2 - √3, √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट है उसके, तो बचा क्या? 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का, तो जोड़ के ये हो जाएगा 4। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बस, हाँ सर, ये तो डायरेक्ट कीमत ही रखनी ना, तो अल्फा की कीमत क्या है? 2 + √3, और बीटा की कीमत क्या है? तो 2 - √3। अब नोटिस करोगे ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे a - b, मतलब a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है a² - b²। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a की कीमत क्या होगी? देखो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b की कीमत क्या होगी? तो √3, तो √3 का स्क्वायर। ना 2 का स्क्वायर सीधा 4 हो जाएगा, माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3, घटाएंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1 हमारे पास आया, अल्फा इंटू b 1 आया। अब सिर्फ इन्हीं कीमत को हमें रखना है और हमारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, x यहाँ पे प्लस, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चल, एंड इक्वल टू 0। नाउ अब जो हमने निकाले उस कीमत को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, या फिर हम पता है इससे डायरेक्ट फॉर्मूला में बोल सकते हैं इस तरीके से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स एन प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं। और एक और तरीका है हमारे पास, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हम उस फॉर्म में भी रख के इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन हमारे पास क्या इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, वैसे आपको मतलब मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि आपके टीचर ने क्या गाइड किया है, लेकिन मैं आपको आंसर वही निकाल के दिखाऊंगा जो आपका आंसर आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया था 4, तो यहाँ पे ये 4x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 1, तो 1 बराबर 0 लो। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आपको बोले के करके चाहिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे के रखना है, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट रखना है, यहाँ पे के लो। ठीक है, चलो, यहाँ पे के रख के ही चले आना है, सीधा के रखते ही चले आना है, एंड लास्ट में भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे के करके ही होगा। ठीक है, तो के ब्रैकेट करके हम ले लोगे सीधा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। मैं आपको पहले कंफर्मेशन करा देता हूँ इसका। चलो देखो, फर्स्ट में तो वो हमारा क्लियर ही, उसमें तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो तो मेरा क्लियर ही है। ठीक है, चल, अब यहाँ पे देखो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, के तो लिखा ही ऑलरेडी, तो देखो के फॉर्म में चाहिए तो के निकाल लो आराम से। चल, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब तीसरा वाला। तीसरा भी सेम ही है, और मैं मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको दे दूं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे कीमत चेंज की हुई है। ठीक है, तो इसे एक काम करो, इसे आप करो एक बार ट्राई। ठीक है, आपको आ जाएगा, सिर्फ ऐसे ही तैयार करना है। ठीक है, चलो एक काम करें क्या, ला मैं ही करवा देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर पेंडिंग छोड़ दिया। चलो, तो मैं साइड में जाता हूँ, तब तक आप नोट कर लो। ओके, इजी है सारा। quadratic माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओके, चलो रफ कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब 3 में भी हमारे पास क्या बोला गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हुज जीरोस, मतलब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी बनाना है और उसके जीरोस भी गया। तो अल्फा क्या होगा हमारे पास, अल्फा होगा 7 प्लस रूट 5, और बीटा क्या होगा हमारे पास, बीटा होगा 7 माइनस रूट 5। ठीक है, तो अब वही निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 7 प्लस रूट 5 प्लस यहाँ पे 7 माइनस रूट 5। ठीक है, ये अल्फा की कीमत होगी और बीटा की कीमत होगी। अब रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड के साथ ना, और ये 7 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 14, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 14 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो सम, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, वो डाल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा क्या है हमारे पास, तो अल्फा 7 प्लस रूट 5, और बीटा क्या है, तो 7 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, कौन सा लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अब फॉर्मूला रख देते हैं हमारे पास, तो a की कीमत क्या, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b की कीमत रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस, और 7 ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 5, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 44। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा ये आया 44। अब फॉर्मूला तो वही है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आपको आपकी इच्छा तो आप पहले वाला भी रख सकते हो, मैंने पहले वाला क्या किया था, स्टेटमेंट रखा था, उसके बाद ये फॉर्मूला दिया था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, के ले लो डायरेक्टली। चलो, अब x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने, तो ये 14 निकाला है।
14x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 44 है, 44 एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पता है जब अपने के लिया ना तो k डज नॉट इक्वल टू 0 जरूर दिखाना है, मतलब अगर k के बराबर 0 हो जाएगा ना, जिससे पूरी कीमत 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको ये जरूर दिखाना है, पहले वाले में भी दिखा देना, ठीक है। चल अब नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। और ये इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर इतना सा है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो -14x प्लस का 44 है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है हमारे पास। बस आपको ऐसे ही फॉलो करते रहना है, प्रैक्टिस करना दबा के एक तरीके से, ठीक है। बोर्ड के अंदर हमारे पास ये ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, ये भी रखता है, ऐसी बात नहीं, मेथड तो जरूरी है ही, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं गलती कर दी मतलब लोचा हो गई होगा, लेकिन आपको ध्यान रहे आपके जो स्कूल टीचर है वो क्या बता रहे हैं, वो भी थोड़ा आपको नोटिस रखना है, ठीक है। चल अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि हुआ क्वेश्चन नंबर 4। मैं पहले साइड में जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लो पहले से, ठीक है। चलिए रफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो समझ लेते हैं। यह लिखा है कि विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फैक्टराइज करते थे उस फैक्टराइज को नहीं करना है, और डायरेक्टली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये सब फाइंड कर लेना है। अब कैसे निकालेंगे पहले समझो। देखो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसे लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उससे। देखो a की कीमत हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 1, बिकॉज कोई नहीं है हमारे पास। b की कीमत हमारे पास माइनस का 5 और c की कीमत आएगी 6। अब कैसे निकाला, तो वो निकाला हमने इसके हेल्प से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर है, अब इसका कोफिशिएंट क्या a और इसका कुछ नहीं, मतलब वहां पे होता है 1, तो a की कीमत 1 आ गई। इसी तरीके से b की कीमत -5 आ गई और c की कीमत 6 आ गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैंने क्या किया, पहले उनकी कोफिशिएंट निकाल लिए। अब निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होंगे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की कीमत क्या है, तो बी की कीमत दी गई हमारे पास -5 अपॉन ए की कीमत क्या है, 1 है। अगर मैं इनका कैलकुलेशन करूंगा ना तो हमारे पास आएगी कीमत 5, ठीक है, क्योंकि अपन में 1 कोई मतलब नहीं रखता, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 5। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी की कीमत क्या है, 6 है, और अपन में 1, और ये वो 1 मायने नहीं रखता, तो एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ, जो अल्फा इंटू बीटा है वो हमारे पास आएगा 6, ठीक है। तो हमने बिना जीरो फाइंड किए, ठीक है, मतलब बिना फैक्टराइज किए हमने जीरोस फाइंड कर दिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आ चुके हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है, हमें कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन क्या दी थी, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब इनमें कैसे रखेंगे, तो तरीका क्या है, देखो इनका पहले एलसीएम ले लो, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिख दो, तो मैं अल्फा इंटू बीटा ले लेता हूं। अब बीटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा का 1 से करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, देखो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बोलो, या फिर अल्फा देखो अल्फा प्लस बीटा बोलो या फिर बीटा प्लस अल्फा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5 अपन में, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 6। लो हमारे पास आंसर आ गया, 1 बाय ए प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो कंडीशन दी थी वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पहली कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में
अल्फा बीटा हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, ये अल्फा बीटा है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, कोई मतलब नहीं है इसको। चलो इसे साइड में कर लेते हैं और हम क्या करते हैं अपनी कीमत को रख लेते हैं ना। अभी जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर कीमत लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 6, तो 2 ब्रैकेट में 6 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 2 12, माइनस करते हैं तो 5 में से 2 गया मतलब 3 बचा और 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आया है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है 13, और अल्फा मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आया है 5/6। मैं पहले दोनों चेक कर लेता हूँ, वैसे तो राइट ही है, कन्फर्म है, ठीक है। देखो फोर्थ वाले का 5/6 और 13 दोनों ही हमारा एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है, ठीक है। तो इससे पहले आप नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ओके चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, चलो पहले रफ कर लेते हैं इसे। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 4 के अंदर बोला था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी है कि विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। बहुत आसान है, सबसे पहले अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये सब फाइंड करना है। चलो नाउ कीमत क्या दी गई है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस का 7। चलो तो पहले कॉफिशिएंट निकालते हैं, तो कॉफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, ए की कीमत 3, बी की कीमत -10 और सी की कीमत 7, ठीक है। अब ये किससे निकाला है, तो ये निकाला हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जो कि था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका यूज किया है। अब ये तो पता होगा कैसे यूज किया, आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो इसके नीचे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करना है तो आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ये कैसे लिखा, तो यहाँ पे लिख के बता दो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। चलो अब लिख दिया। अब क्या किया हमने, एबीसी निकाली, कोफिशिएंट निकाली। चलो अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। नाउ अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी की कीमत क्या है, माइनस का 10 है और ए की कीमत क्या है, तो 3 है। कैंसिल आउट होगा नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो गई, 10/3 जरूर बनेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बना हमारे पास 10/3। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब सी की कीमत क्या है, तो सी की कीमत 7 है और ए की कीमत क्या है, तो ए की कीमत है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/3 और ये आएगा हमारे पास 10/3। नाउ इतना काम करने के बाद अब हमारे पास जो कंडीशन है उसे ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन दी गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर कीमत रख देनी है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने, तो वो निकाला 10/3, तो 10/3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या, तो वो दिया हमारे पास 7/3, 7/3। ना कैलकुलेशन करते हैं, तो 10 का स्क्वायर सीधा हमारे पास 100 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 9 माइनस, या अब यहाँ पे स्क्वायर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14/3। अब ये वाली कीमत को तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर करेंगे, जिससे 3 3 9 नीचे हो जाएगा, मतलब सेम डिनोमिनेटर से क्या होगा, हमारे पास कीमत घट जाएगी ना। कैलकुलेशन करेंगे तो 100/9 माइनस 14 3 जा 42 और अपन में 9। चलो इसको साइड में कर लेते हैं। ओके
तो यहाँ पे हमारे पास हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रहे हैं इक्वल टू, अब देखो हमारे पास 9 और 9 एलसीएम लेंगे 9 का, तो 9 का एलसीएम 9 ही होगा ना। अब 100 देखो 9 के टेबल में ये 9 कितने टाइम आया, तो 1 टाइम है। सीधी सी बात है कि देखो जब एलसीएम सेम हो ना नीचे, तब क्या करना है, ऊपर वाली कीमत को डायरेक्ट उतार देते हैं। तो 100 माइनस का 42, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 58/9 आ जाएगा। वैल्यू कटेगी नहीं तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास दिया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ठीक है, चलो अब जो भी कीमत हमारे पास, जो हमने अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा लेके आए, उस कीमत को यहाँ पे पुट कर देनी है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो वो है अल्फा प्लस बीटा 10/3, तो 10/3 का क्यूब माइनस 3। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये था हमारे पास 7/3, 7/3 ब्रैकेट में। अब अल्फा प्लस बीटा तो वही था हमारे पास 10/3, तो 10/3 ना। ये 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं आपस में। ठीक है, चल तो इक्वल टू, अब 10 का क्यूब होता है तो 1000 और 3 का क्यूब होता है 27 माइनस, अब 7 का 10 से करेंगे तो सीधा 70/3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों जगह कीमत सेम बनानी है, मतलब ये जो 3 है और ये जो 27 है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है, कितने टाइम आता है, तो 9 टाइम में, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते सीधा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम हो जाएगा हमारा। तो 1000/27 माइनस, अब 7 से मतलब 63 आ जाएगा, 0 एज इट इज ले लो, अपन में 9 3 जा 27। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब दोनों के एलसीएम सेम हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली कीमत को डायरेक्ट रख दो। तो 1000 माइनस का 630, अब माइनस करते हैं तो 370 आएगा ऊपर, 370/27। ठीक है, कटेगा है नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। एक बार हम कंफर्म करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं इसको इधर ले लेता हूँ साइड में, देखो 58/9, अरे झट बड़ा, 58/9 और 370/27, तो 370/27 एग्जैक्ट राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो इसे साइड में कर देता हूँ और आप नोट डाउन कर लो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 6 और 9 7 की तरफ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, बहुत इजी है, आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया, एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोस। मतलब हमें क्या करना है, ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा के अकॉर्डिंग जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। और हमें देखो एक्चुअली इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लिखा है हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया है, इससे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, लेकिन हम माइनस अल्फा और माइनस बीटा के अकॉर्डिंग एक और नया पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है ना, चलो कैसे निकालेंगे पहले समझो। तो पहले कीमत लिखते हैं, तो p ऑफ x ब्रैकेट मतलब इक्वल टू x² माइनस 7x एंड प्लस का 10। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो a की कीमत हमारे पास 1, b की कीमत -7 और c की कीमत हमारे पास 10। अब वो तो क्लियर ही होगा कैसे है। हम क्या करते हैं, इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। चलो तो हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, चलो जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू, अब माइनस b की कीमत क्या है, माइनस का 7 है
और ए की कीमत क्या है, 1 है। 2 मिनट, दो साइन एक जैसे दिख रहे हैं। 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आएगा 7। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमारे पास, 7। चलो अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये क्या हुआ हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए। अब सी की कीमत क्या है, तो 10, और ए की कीमत 1 होती है, तो हमारे पास आया सिर्फ 10। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 10 और सम ऑफ जीरोस आया 7। ठीक है, अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम नए निकालेंगे यहाँ पे। अब नए कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ न्यू जीरोस लिख दे, न्यू जीरोस। ठीक है, क्योंकि हम नया फाइंड कर रहे हैं इसलिए न्यू जीरोस। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही अल्फा प्लस बीटा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का अल्फा प्लस ये माइनस का बीटा। ठीक है, अब दोनों की कीमत क्या हमारे पास माइनस में, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोनों तरफ माइनस आया तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या निकली थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकली थी 7, तो हमारे पास आएगा 7। ये हमारे पास न्यू जीरोस है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम निकालेंगे न्यू प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, न्यू जीरोस। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू माइनस का बीटा। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास सीधा अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा की कीमत क्या थी हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की कीमत थी 10। ठीक है, तो हमने न्यू जीरोस माइनस अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग निकाल लिए, और ये दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखना है खाली। चलो अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो अब हमारे पास के लिखेंगे। के क्यों लिखेंगे, क्योंकि के को कांस्टेंट बताएंगे, क्योंकि हमें कीमत रखनी है यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या निकला हमारे पास, न्यू वाले माइनस का 7, तो माइनस 7 एक्स, ये एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हमारे पास 10 निकला है, तो यहाँ पे 10। अब कैलकुलेशन करो ना, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 7x, और यहाँ पे प्लस का 10 तो था ही ऑलरेडी। लो हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे लिख दो के डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब के की जगह 0 नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि 0 रख दोगे यहाँ पे तो क्या पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा, जिससे हमारा पॉलिनोमियल कहाँ गया, आउट ऑफ एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, आसान है, सिर्फ आपको कीमत कैसे क्या निकालनी है वो समझ के रखना है। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लो तब तक। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पहले उसे देख लेते हैं। यह लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया ही गया है। अब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे भी नया फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो यहाँ पे भी हमें नया फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसमें हमारे पास 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा से कीमत निकालनी है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा निकालना। चलिए कीमत निकालते हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर
माइनस 5x एंड प्लस 3। ठीक है, तो इससे पहले क्या निकालते हैं, इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं ना। अब a इक्वल टू 1, ये तो मालूम ही पड़ गया होगा कैसा है, b इक्वल टू माइनस का 5 और c इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करना है, इससे सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की कीमत क्या है, तो माइनस का 5 है और ए की कीमत 1 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5। तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा आया वो 5 आया है। अब इसी से निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हमारे पास फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर सी की कीमत क्या है, तो सी की कीमत 3 है अपॉन में 1 और अपॉन में कोई मायने नहीं लिखता, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। अब अकॉर्डिंग टू न्यू हमारे पास जीरोस निकालेंगे, तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू न्यू जीरोस। चल अब ये कौन सा न्यू जीरोस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो लिखेंगे हम सम ऑफ न्यू जीरोस। चलो तो हमारे पास कीमत दी गई थी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या यहाँ पे करेंगे तो बीटा प्लस में अल्फा की इधर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया था 5 अपन में और अल्फा इंटू बीटा क्या है तो वो 3 है। तो हमारे पास जो न्यू जीरोस होंगे ना वो 5/3 होंगे। ये किसकी कीमत है हमारे पास, ये सम ऑफ न्यू जीरोस की है। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो फॉर्मूला था 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा बराबर, अब 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की कीमत क्या है हमारे पास, अल्फा की कीमत है हमारे पास, जस्ट मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ पहले 1 बाय अल्फा की कीमत है हमारे पास, अच्छा डायरेक्ट ये तो रख ही नहीं सकते डायरेक्ट, सॉरी मल्टीप्लाई होगा आपस में, पहले 1 का 1 से करेंगे तो 1 और अल्फा बीटा की करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा बराबर 1 अपन और अल्फा इंटू बीटा का निकला था हमारे पास, तो निकला था 3, तो हमारे पास 1/3 आएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं सोचा था कि अलग अलग हो जाएगा क्योंकि अलग अलग तो हमारे पास था ही नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमने न्यू जीरोस निकाले ना उन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चलो फॉर्मूला लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस ठीक है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, k मान लेना और अपनी कीमत को यहाँ पे रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आने वाले, सम ऑफ जीरोस हमारे पास 5/3 है, 5/3। ठीक है, x एज इट इज आएगा क्योंकि लिया हमने प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हमारे पास, तो ये 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब इनका क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस का 1/3। अब देखो हम क्या करेंगे ना, ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कभी भी अपॉन में 3 नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ बोथ साइड ले लेते हैं, बोथ साइड, ये फिर डायरेक्टली ले सकते हैं। चलो अब बोथ साइड इसलिए क्योंकि इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो k ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट पूरी कीमत दे देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 1/3 एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा कितना, 0 इंटू में 3। ठीक है, ये 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो हम मल्टीप्लाई LHS में लेंगे वो RHS में भी करना पड़ेगा।
जो RHS में लेंगे वो हमें LHS में भी करना पड़ेगा ना। अब के ब्रैकेट में 3 के अंदर करेंगे तो 3x² माइनस 3 का 5 से करेंगे तो 15 अपॉन में 3x एंड प्लस इधर करेंगे तो 3 अपॉन में 3 एंड इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, जिसे लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3। अब 1 अपॉन में कोई मायने नहीं रखता तो हमारे पास डायरेक्टली कीमत आ जाएगी k इक्वल टू 3x², सॉरी के ब्रैकेट में 3x² क्या हो रहा है 3x² माइनस 5x प्लस का 1 लो। बस हमें बताना है यहाँ पे कि k डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में मेंशन कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब स्टार्टिंग में मेंशन करो, लास्ट में मेंशन करो, लेकिन ये कंपलसरी है कि k डज नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करना ही पड़ेगा। अब एक बार आंसर को फॉलो करते हैं और देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। जस्ट वेट, गायब हो जा रहा है। देखो 3x² माइनस 5x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k डज नॉट इक्वल टू 0। लो, हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन की गलती नहीं है, परफेक्ट आंसर है। ठीक, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे थे, आपको दोनों के दोनों समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने इसे फाइंड आउट किया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को दबा के शेयर कर दिया, और दिखना चाहिए कि हाँ भाई कमेंट में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, मतलब कमेंट में लग रहा है कि हाँ बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई है तो एक ना कमेंट के अंदर रेड हार्ट जरूर छोड़ के जाना हर बच्चा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।